दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लखन स्टडी सेंटर में। चलिए हम लोग क्लास 10th की आज साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को आज देखते हैं। आज की हम लोग जो पहली प्रश्न आज देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना। यहाँ से 3 या 5 नंबर का प्रश्न आता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करना है, आपको संतुलित करना है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, है ना। तो ये कैसे हम लोग करेंगे इसको अभी देखते हैं। और जो ये क्या बोले, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता है ना। इसलिए अगर आपने अभी तक इस तरह की चीज़ें को नहीं पढ़ा है तो अभी देखिए और इसका आनंद लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे हम लोग देखना है कि बैलेंस करना क्या है ना। तो आप देखिए, इसको हम लोग कहते हैं बायां पक्ष और इसको कहते हैं हम लोग दायां पक्ष। अगर इंग्लिश में बोले इसको तो LHS बोलते हैं और इसको कहेंगे तो RHS बोलेंगे, है ना। तो LHS हो गया ये और ये हो गया RHS, ये LHS और ये RHS। अब दोनों में फर्क क्या है, ये मतलब दोनों में क्या करना है हम लोगों को। जैसे हम लोग कभी सामान खरीदने जाते हैं दुकान, तो तराजू हुआ करता था, है ना, ऐसे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 1 kg का हम लोग अगर कोई सामान लेना है तो 1 kg का बटखारा हम लोग यहाँ पे रखते हैं वजन का, और उतना ही केजी का जो है हम लोग सामान लेते हैं। तो ये कांटा जो है ऐसे इक्वल में रहता है। अगर कम रहेगा तो ये कांटा इधर आ जाएगा और ज़्यादा होगा तो ये कांटा इधर आ जाता है ना। लेकिन जब भी हम लोग दुकान में लेते हैं तो अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया तो नहीं दिखेगा, आपको बहुत कम दिखेगा, और नहीं तो ये पहले चला आता था। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि यहाँ पे भी 1 kg का है और उतना ही अमाउंट में यहाँ पर भी है, मतलब बाएं पक्ष में भी 1 kg है और दाएं पक्ष में भी 1 ही kg का है। तो हम लोग को करना क्या है, क्या यहाँ 1 kg का लेना है या 2 kg का लेना है, ऐसा इसमें नहीं है। तो क्या है कि हम लोग को देखना है कि इसमें इधर कौन कौन सा एलिमेंट है और उसमें कितना उसका ये है। तो अगर हम देखने जाए यहाँ पर तो Na कितना है, Na 1 है और O कितना है, इधर 2 है। देखिए Na के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और O के पास क्या है तो 2 है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि O कितना है इसके पास 2, और अगर हम इस इधर देखने जाएं तो Na के पास कितना है 2 है और O के पास 1 है। तो क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ N के पास 1 ही है और यहाँ N के पास 2 है। यहाँ O के पास 2 है, यहाँ O के पास 1 है। तो ये क्या दोनों बराबर हो गया? क्या नहीं, दोनों बराबर नहीं हुआ है। तो अब इसको हम लोग बराबर कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। देखिए इसको हम लोग पहले लिख दीजिए Na प्लस O2 एरो Na2O। हमको सबसे पहले क्या देखना है, O बाएं पक्ष में कितना है 2 है, कितना है 2 है। अगर हम 2 देखते हैं तो O मेरा 2 है, ठीक है, लेकिन इधर O कितना है 1 ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट आगे 2 से गुना कर देते हैं। जब 2 से गुना करेंगे, जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल क्या ये O का होगा? नहीं, ये Na का भी 2 हो गया। तो Na अगर हम लोग यहाँ देखने जाएं तो Na कितना हो गया, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी 2 2 जा 4। लेकिन Na अगर हम इधर देखें बाएं पक्ष में तो Na कितना है, Na केवल 1 ही दिखाई दे रहा है। अगर हमको उसको 4 से गुना करें तभी ये क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए Na कितना हो गया 4 हो गया, Na देखिए 2 दूना 4 हो गया है। अब वो इधर कितना था 2, O को 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो गया, वो भी 2 हो गया। मतलब जितना Na इधर है, जितना सोडियम इधर है, उतना भी सोडियम इधर हो गया। ऑक्सीजन का मात्रा जितना है उतना ही इधर है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करना, मीन्स बैलेंस। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को, है ना। पहला नंबर तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब दूसरा नंबर देखेंगे।
अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ h का कितना है, बाएं पक्ष में पहले लिखिए सारा, h कितना है, h हो गया 2, s कितना हो गया s1 और o कितना हो गया तो 2 है ना। लेकिन अगर आप दाहिना पक्ष में देखेंगे तो h हो गया 2, o हो गया 1 यहाँ पर और 2 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 3 और s कितना है यहाँ पे भी 1 ही है। तो डिफरेंस किस में है, o में है। कितना है डिफरेंस, और देखिए o यहाँ पे इधर 3 हो गया, लेकिन o अगर इधर हम लोग देखें तो o कितना है 2 ही है ना, 2 ही है। तो इस प्रश्न को हम लोग एक बार क्या करते हैं लिख ले रहे हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। अब देखिए o को तो हमको क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, क्योंकि एक जोड़ नहीं सकते हैं, जब भी हम लोग करेंगे गुना ही करेंगे। एक से अगर इसको गुना करेंगे तो एक ही रह जाएगा ये, है ना, और फिर से ये 3 ही रह जाएगा, है ना। आप क्या कीजिए 2 से अगर हम लोग यहाँ गुना करते हैं तो o कितना हो जाएगा, हो गया 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 से हम लोग जब o को गुना करते हैं तो क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए आपका o तो 4 हो गया, o 4 हो गया ना। अब देखिए क्या आपका अलग हो रहा है, h कितना हो गया, h कितना हो गया, h हो गया आपका 4। तो अगर हम यहाँ 2 दे देते हैं, 2 जैसे ही देंगे तो h तो 4 हो गया, लेकिन साथ में s भी क्या हो गया 2 हो गया, s भी क्या हो गया 2 हो गया। इसीलिए यहाँ पे 2 दीजिए, 2 दे दिए 2SO2। देखिए 2 यहाँ जैसे दिए तो O हो गया 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया, लेकिन यहाँ O कितना है मेरे पास 2 ही है, क्या है 2 है। तो 2 को 6 करने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो अब देखिए सारा चीज क्या हो गया मिल गया ना। H देखिए 4, H कितना हो गया 4। अब S देखिए 2, S कितना हो गया 2, O यहाँ कितना हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ हो गया 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, है ना। 6 हो गया आपका क्या कहते हैं आपका O। यही सिंपल तरीका है, आप इसको बिना लिखे, मैंने ये आसान करने के लिए लिख दिया है, आप इसको बिना लिखे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर आप जो है बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप इसको बिना लिखे भी कर सकते हैं आसानी से। आप 2 ही 4 बार आप अगर इसको बना लेंगे तो फिर उसको लिखने का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग लिख लेते हैं कि आपको आसानी हो जाए समझने में कि कौन सा साइड में कौन कितना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 एरो क्या हो जाएगा HN3, HN3। यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो रहा है देखेंगे आप, तो यहाँ N आपके पास 2 है, N आपके पास कितना है 2 है, H भी आपके पास 2 है। तो बायां साइड में और दाहिना साइड में अगर आप देखेंगे तो N कितना है 1 है और H आपके पास कितना है तो 3 है, H कितना हो गया 3 हो गया। तो अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना। अब H को भी बराबर करना है आपको, N को भी बराबर करना है। अब देखिए N को भी बराबर कीजिए, N इधर 2 है, इधर कितना है 1 है। इसको देखिए N2 प्लस H2 एरो NH3। देखिए N इधर कितना है 2 है, कितना है 2, इधर भी N को 2 करना है तो 2 से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी चीज लिखेंगे वो सबसे आगे ही लिखाएगा, सबसे आगे ही लिखाएगा, ना कि यहाँ और ना ही यहाँ हम लोग यहाँ ना ऊपर में लिखेंगे। जब भी लिखेंगे कहाँ लिखेंगे आगे लिखेंगे। अब देखिए N तो 2 हो गया, N इधर 2 था, इधर भी N हो गया, लेकिन H क्या हो गया, H को 3, यहाँ देखिए 3 है H के नीचे और यहाँ पे क्या गुना कर दिए 2, तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। कैसे हुआ देखिए ये N, ये केवल N के साथ नहीं है, ये 2 जो है ये H के साथ भी है, मतलब
यहाँ 3 अगर h का है तो h को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। ये है आपका आंसर हो गया। और ये ही जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आएंगे, है ना, हर बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक बार पार्टिकुलर बार इसको पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाएं तो क्या है, Na प्लस H2O प्लस NaOH प्लस H2, यही है चौथा प्रश्न। अगर आप देखें तो बहुत ही आसान होने वाला है। आप देखिए H इधर कितना है, इधर कितना है, N इधर कितना है, Na इधर कितना है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो Na कितना हो गया, 1 हो गया, H कितना हो गया, 2 हो गया, O कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। आप दायां साइड देखेंगे Na कितना है, 1 है, O कितना है, 1 है, और H कितना है, तो H आपके पास 3 है। तो क्या अलग है, पहले देखिए H इधर 2, H इधर 3, क्या बराबर है, क्या बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसी को हम लोगों को बराबर करना है, इसी को बराबर करना है। तो कैसे बराबर करेंगे, क्या लिखा हुआ है, NaH2O, तो इसको हम लोग लिखेंगे NaOH प्लस H2, लिख दिए। अब क्या करना है सोचिए थोड़ा सा, है ना। अगर हम लोग यहाँ H को कर देते हैं, यहाँ H कितना है मेरा, यहाँ H कितना है, 2 है, और इधर H कितना है, 1 है यहाँ पे, और यहाँ 1, मैंने यहाँ पे 2, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो अगर हम यहाँ 3 करना चाहेंगे तो ये 3 तो होगा नहीं, क्योंकि जोड़ तो सकते नहीं हम लोग, जब भी करेंगे तो गुना ही करेंगे। तो क्या कीजिए, 2 से इसको गुना कर दीजिए। 2 से गुना जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, O भी 2 हो जाएगा, O भी 2 हो जाएगा, और H तो 2 हो गया, H 2 और 2 4 हो गया, H कितना हो गया, 4। तो Na कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो Na भी यहाँ कितना हो जाना चाहिए, 2। तो Na को कितना से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए। अब देखिए H कितना हो गया, 2 और 2 4, अब यहाँ H कितना था, 2 था, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 H हो गया। अब देखिए O भी कितना हो जाएगा आपका, 2, O भी यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए Na भी 2, H भी 4, H भी 4, O भी 2, O भी 2, तो सारा ये मेरा आपका क्या कहते हैं, ये हो गया, क्या आपका संतुलित हो गया। यानी केमिकल को जो हम लोग रिएक्शन को संतुलित कर रहे थे वो हम लोगों का हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे एक प्रश्न जो बचा हुआ है हम लोग के पास 5वां नंबर का, उसको क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, H इधर देखिए कितना है, H हो गया 1 और 1 2, H हो गया 2। अब देखिए Na कितना हो गया 1, O कितना हो गया 1, और Cl कितना हो गया, Cl भी 1। अब देखिए इधर अगर हम लोग देखेंगे Na 1, Cl भी 1, H कितना है 2 है, और O भी कितना है 1 है। ये बैलेंस ही है, ये बैलेंस ही है क्या, ये पहले से ही बैलेंस दिया हुआ है, इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए H इधर 2 है, इधर भी 2 है, Na इधर 1 है, Na भी इधर 1 है, O 1 है, O 1 है, Cl भी 1 है, Cl भी 1 है। मतलब ये प्रश्न आपके लिए बनाया दिया हुआ था, है ना। इस तरह के हालांकि एग्जाम में प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने इससे पहले जो 4 प्रश्न आपको बताएं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अपेक्षा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी इस तरह के प्रश्न को देखने को मिले। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।